नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश भारत स्किल सीरीज में। तो ट्रेनीज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत स्किल के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। आने वाली सीरीज में हम जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी भारत स्किल्स में क्वेश्चंस दिए हैं, सब डिस्कस करेंगे। भारत स्किल्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डीजीटी के नियमानुसार डीजीटी ने काफी अच्छा स्टडी मटेरियल अपनी जो वेबसाइट उनकी है भारत स्किल्स में काफी अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, और एग्जाम्स में भी जो भी ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑनलाइन वो सब इन्हीं की वेबसाइट से आते हैं। तो इसी तरह के जो भी टॉपिक्स हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के हम अपने जो चैनल है उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने अपना टॉपिक लिया है आईटीआई फर्स्ट ईयर का, सारे ट्रेड्स के लिए कॉमन है, और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कोई प्राइवेट पब्लिशर के क्वेश्चंस नहीं है, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये गवर्नमेंट के डीजीटी की तरफ से क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनका है कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? हाउ मेनी डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो देखिए सीधा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, d/90 इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई। ठीक है, इसकी मदद से आपको अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, फिर रेडियन से डिग्री में जाना है, आसानी से जा सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d/180 इक्वल्स टू r अपॉन पाई। अब ये पूछ रहा है कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो ये मेरा डिग्री का है, तो d इक्वल्स टू r अपॉन पाई इंटू 180। ठीक है, तो किसके बराबर आया? 180 अपॉन पाई के। तो इसका आंसर हो गया 180 अपॉन पाई, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा है विच इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, मिस प्रिंट है, साइन थीटा इसके बराबर होता है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको जो डीजीटी क्वेश्चन है उसमें बहुत मिलेंगे। सिंपल सा इनका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को बता देता हूं। हिंदी वाले इसको ऐसे याद करते हैं, लाल कक्का। ठीक है, ये होता है लंब बट्टे कर्ण, ये होता है आधार बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे आधार। एल यहां पर हमारा लंब को रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश में से हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। जो के है हमारा, ये कर्ण को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो ए होता है ये आधार होता है, इसे हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। सिंपल ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होता है उसके पार्ट्स होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, ये आपके हाइपोटेनियस है, कर्ण है, और ये आपका बेस है। इसमें जो एल अपॉन के है, लंब बट्टे कर्ण, ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा किसके बराबर होगा? ए अपॉन के, आधार बट्टे कर्ण के, और टेन थीटा हमारे बराबर होता है लंब बट्टे आधार के। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, आने वाले कई क्वेश्चंस इसी तरह के मिलेंगे। तो अब ये पूछ रहा है विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए अगर हमारा ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल थीटा है, ठीक है, इसको एबीसी बोल दे रहे हैं, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? तो साइन थीटा हमको पता किसके बराबर होता है? लंब बट्टे कर्ण के। तो लंब क्या है? ए बी, और कर्ण क्या हो गया? ए सी। तो जो ए बी है, लंब को हम अपोजिट साइड या फिर विपरीत साइड भी बोलते हैं, क्योंकि थीटा के विपरीत पोजीशन पे है। तो इसका क्या बनेगा? विपरीत साइड बट्टे कर्ण। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कॉस थीटा किसके बराबर होता है? सेम क्वेश्चन है। अब यहां पर अगर कॉस थीटा का लगाएंगे तो कॉस थीटा मैंने आपको क्या बताया था? आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार क्या है? BC। इसको हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार। तो देखिए लंब को ऑपोजिट साइड बोलते हैं, और आधार का हमारा क्या हो गया? ये। एक बात ध्यान रखना, या तो लंब कर्ण आधार लिखा होगा, या फिर आपको ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, विपरीत भुजा और आसन्न भुजा करके भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो जनरली जो ऑपोजिट साइड है, ठीक है, विपरीत साइड, इसको हम लंब को बोलते हैं, क्योंकि लंब एक ऐसी जो हमारी साइड होती है जिसका जो हमारा एंगल होता है वो टच नहीं कर रहा होता है, और जो हमारा बेस होता है और हाइपोटेन्यूस होता है, इसको जो हमारा एंगल है वो टच कर रहा होता है। इसलिए जो हमारा लंब होगा वो विपरीत साइड होती है, और जो हमारा बेस है ये हमारी एडजेसेंट साइड होती है। तो इसका आंसर हो गया अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन
tan q इफ sin q इक्वल टू 4/5। हमको sin थीटा या फिर sin q का मान दिया गया है 4/5, हमसे tan थीटा का मान पूछा गया है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। तो हमको sin थीटा कितना दिया है, 4/5 दिया है। तो हमको पता है sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हिंदी में आप इसे बोलते हैं लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए, अब अगर आप जो भी ये जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल का खेल होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये हमारा थीटा हो गया। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 4, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना है, 5 है। अब हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था, अगर ये साइड x है तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां से अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम उधर भेजेंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। 5 5 जो 25 माइनस 4 4 जो 16 इक्वल टू x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 16 अंडर रूट। इसको आप माइनस करेंगे 9 आएगा, जो किसका अंडर रूट होता है, 3 का। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब जैसा मैंने आपको इस वाले फॉर्मूले बताया था, tan थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बट्टे आधार के। तो tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है, 4, और आधार कितना है, 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4/3। अगला क्वेश्चन है, थीटा का मान क्या होगा यदि sin थीटा इक्वल टू √3/2 है। हमको थीटा का मान बताना है और sin थीटा हमको दिया गया है √3/2। इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत सी संभावना है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री में टेबल होती है जिसमें जो साइन कॉस टैन के डिफरेंट एंगल्स में वैल्यूज दी रहती हैं। तो वो टेबल आपको आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं वो टेबल हम कैसे याद करते हैं। कई लोगों ने इसकी डिमांड भी की थी। तो यहां पर अगर साइन थीटा लिखा है तो साइन की वैल्यू आपको 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री में पता होना चाहिए। तो आपको केवल साइन थीटा की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपको केवल साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बेसिस में आप साइन कॉस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री में इसकी वैल्यू जाती है 1/2, और 45 डिग्री में इसकी वैल्यू जाती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू जाती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे साइन का इस तरह से चला है तो आप इसको इस तरह से चला दें। तो जो वैल्यू साइन 90 की होती है वही वैल्यू कॉस 0 की होती है। तो इसको अगर उल्टा लिख दीजिए, आपकी इसकी वैल्यूज आ जाएगी। कॉस 30 की वैल्यू होगी जो साइन 60 की वैल्यू होगी, तो होगा √3/2। 45 पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, 1/√2, और कॉस 60 पे वही वैल्यू होगी जो साइन 30 की होती है, तो हो जाएगा 1/2। उसी तरह से कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, फिर आता है tan थीटा। अब जो tan थीटा हमारा होता है, tan थीटा की मैं बात करूं तो tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0/1 करेंगे, इसको 0/1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है। उसी तरह से अब अगर आप 1/2 को डिवाइड देंगे √3/2 से, ठीक है, इसको इनटू में चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये तो 1/√3, इसीलिए जो tan 30 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। अगर आप 1/√2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। उसी तरह से √3/2 बाय 1/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी √3। और अगर आप इसको tan 90 पे आएंगे तो ये बनेगा 1/0, जो कि होता है हमारा इन्फिनिटी, जो डिफाइंड नहीं होता है। अब जो साइन होता है उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा की वैल्यू इतनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करता जाएंगे। अगर आप साइन 0 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 1/0, वही बनेगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब जैसे इस वैल्यू एक मैं आपको रख के दिखा देता हूं। जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/1/2। तो 2 पर चले जाएगा तो कितनी आ जाएगी, 2। बेसिकली हम साइन का उल्टा करते रहते हैं। तो साइन 30 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोसेक 45, साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2, तो हो जाएगी √2।
उसी तरह से 60 में आ जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही। अगला रेशियो हमारे पास है सेक थीटा। जो सेम रिलेशन साइन और कोजेक में होता है वही सेम रिलेशन कॉस और सेक में आपको देखने को मिलेगा। तो आप कॉस का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, 2/√3 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, 45 में √2 बनेगा, इसमें 2 बनेगा और यहाँ पर 1/0 आएगा फिर से, तो ये इन्फिनिटी बनेगा। उसी तरह से कॉट थीटा एक आता है, जो कॉट थीटा भी tan का रिवर्स होता है, ठीक है। तो अगर आप 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। उसी तरह से ये √3 बनेगा, ये 1 बनेगा और यहाँ पर 1/√3 आएगा और 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है, बहुत इजी टेबल है, इस ट्रिक से आप याद करिए, आपको इसके क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो इसी मेथड से अगर हम बढ़ें तो इसने हमसे पूछा है कि अगर साइन थीटा √3/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम अपनी टेबल हमको याद होगी, तो हम देखेंगे कि साइन थीटा 60 कब होता है, √3/2 पे होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू क्योंकि √3/2 होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ sin 45 इक्वल्स टू 1/√2। tan 45 का कितना मान होगा यदि sin 45 इक्वल्स टू 1/√2 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। हमको sin 45 की वैल्यू दी गई है 1/√2, हमसे tan 45 की वैल्यू पूछी है। अब जिनको तो टेबल याद होगी वो सीधे बता देंगे tan 45 की वैल्यू भैया 1 होती है। अब जिनको नहीं पता है तो मैं आपको मेथड भी बता दे रहा हूं। मेथड कैसे होगा, sin 45 है, फिर से चलते हैं हमने राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, P/H के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल आपका हो गया थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है √2। अब फिर से अपने पाइथागोरस थ्योरम में जाते हैं, अगर इसको आप x मानेंगे तो √2 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, -1 इक्वल टू ये, ठीक है। दो में से कटिंग 1 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब tan थीटा मैंने आपको सॉल्व फॉर्मूले से बताया था लाल कक्का वाले से, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, 1 है, बेस कितना है, 1 है, तो उसका वैल्यू कितनी आई, 1/1। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 इफ cos 30 इक्वल्स टू √3/2। cos 30 की वैल्यू दी गई है √3/2, आपसे sin 30 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपको टेबल याद है तो इंतजार मत करना, सीधे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 लगा देना। अगर नहीं आता है फिर भी मैं आपको मेथड बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को मेथड से कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है cos 30 किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण के इक्वल होता है। तो फिर से हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल से ही सब कुछ ऑपरेट होता है। तो अगर एक एंगल थीटा है, इसको ABC अगर हम बोल दें, तो बेस हमको कितना मिल गया है, √3 मिल गया है, और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण हमारा 2 है। तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 4 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर इंटू अंडर कितना हो जाता है, रूट हट जाता है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 4 - 3 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आएगी √1 और √1 का मान होता है 1 ही होता है। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमसे साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला लाल बट्टे कक्का में क्या था, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है हमारा, 1 आई लंब की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू कितनी है पहले से दी है 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गई 1/2। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका ये जो 2 है ये ऊपर है, ये है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को करने के लिए एक क्वेश्चन इस तरह का आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आएगा ही आएगा। तो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, वो आप याद कर लीजिए, बहुत सिंपल होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कोजेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोजेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो इससे हम देख सकते हैं किसके बराबर होता है, कोजेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जिसे हिंदी में ऊंचाई तथा दूरियों से है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ऊंचाई तथा दूरियों के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये टेबल याद होना अति आवश्यक है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होगी तो आपके लिए क्वेश्चंस बनाने बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये कृपया करके टेबल याद कर लें। ठीक है, अब देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हम करते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज द एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है, दीवार के साथ भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ी है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये देखिए क्या कह रहा है, एक हमारी दीवार है, ठीक है, जिसे हमने ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारी दीवार हो गई है। अब क्या है, इसमें एक सीढ़ी लगी हुई है, इस तरह से सीढ़ी आ गई, ये एक सीढ़ी है और ये कितने का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और जो सीढ़ी है उसकी लंबाई कितनी है, 2.5 मीटर दी है। वैसे इस क्वेश्चन में फिगर दिया है, मगर फिर भी आपको फिगर बनाना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपको फिगर ना मिले। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिमाग ये लगाना होता है कि आप यहाँ पर साइन थीटा का यूज करेंगे, कॉस थीटा का यूज करेंगे या फिर टेन थीटा का यूज करेंगे। तो ये डिटरमाइन हम इस बात से करते हैं कि हमको इसमें किस चीज की आवश्यकता है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में हमको दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमको ए बी ज्ञात करना है और ए सी हमको दिया है, हमको जो हमारा कर्ण है वो दिया है और हमको लंबा निकालना है। तो जो साइन, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। ठीक है, ये उसी लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूले से आया है, लंब बट्टे कर्ण। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ए बी है, हाइपोटेनियस कितना है हमारा 2.5 मीटर, और साइन थीटा की जगह यहाँ पे कितना आएगा, साइन 60 आएगा। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, टेबल से हमें पता है, और 2.5 इधर शिफ्ट हो जाएगा इक्वल्स टू ए बी। अब देखिए, अब इसको अब बेसिक कैलकुलेशन है। इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए आप दो वैल्यूज ए बी याद रखिएगा। एक तो √3 की वैल्यू याद रखना 1.732 होती है, और √2 की वैल्यू याद रखना, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये दो वैल्यूज याद रखिएगा, आपके ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732 हो गया, अपॉन 2 इंटू 2.5 इक्वल्स टू ए बी। अब इससे इसको डिवाइड दे लेते हैं तो कितना आएगा, 2 1 2 और 5 को कहेंगे तो 1.25 आएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो देखिए 1.73 इंटू 1.2, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 3 इंटू 1 3 3, 1 7 7, 1 1 1 6, 4 3 7, 7 3 10, 1 1 2, 1 2 3, तो आ गया 2.076। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2.076 मीटर्स। अब देखते हैं ऑप्शंस में, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अप्रोक्स सही है क्योंकि हमने जो वैल्यूज है अप्रोक्सीमेट कर ली थी कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए सी। हमको ए सी की हाइट बतानी है, हमको ए बी दिया है और एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा रेशियो जिसमें ये आता है, ये होता है tan थीटा होता है। तो इसमें अगर हम tan 60 लगाएं तो कितना आएगा, ए सी अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू कितनी थी टेबल में, √3 इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू है 100। अब हमको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 इंटू 100 इक्वल्स टू ए सी। तो इसको इंटू करेंगे कितना आएगा, 173.2 मीटर्स आ गया हमारा ए सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ अ लैडर एट 45 डिग्री टचेज द बिल्डिंग प्लेस 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए, अभी ये कह रहा है एक भवन है, ठीक है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ए बी हमारा भवन हो गया, इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। यदि एक सीढ़ी दीवार पर 45 डिग्री के कोण वो भवन से 16 मीटर की दूरी पर है। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि आपको कोण ध्यान रखना है कि कोण कहाँ से बन रहा है, या तो ग्राउंड से बन रहा होगा या दीवार से बन रहा होगा। इसमें क्या है,
एक सीढ़ी दीवार से 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो 45 डिग्री जो है ये है आपकी बार, ठीक है। थीटा हमारा 45 डिग्री ये वाला है। अब देखिए इससे क्या होती है, कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। अब हमको निकालना है, इसमें बीसी निकालना है। जो दीवार से सीढ़ी की दूरी कितनी है, बीसी है। तो देखिए, ठीक है, तो अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ये है, तो बीसी हमारा क्या होगा, लंब होगा, और कर्ण हमारा की बार क्या होगा, एसी होगा, और बेस क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। इसमें 16 मीटर की दूरी पे हमारी सीढ़ी है, ये दिया है, हमको निकालना है भवन की ऊंचाई। तो कौन सा रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, वो होता है हमारा tan थीटा। तो tan 45 इक्वल टू कितना आएगा, बी सी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो बी सी अपॉन 16, तो बी सी कितना आ गया हमारा, 16 मीटर, इसका आंसर आ गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लवेशन कोण ज्ञात करें यदि एक लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई 15 मीटर व आधार से दूरी 15 मीटर है। देखिए अब हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एक हमारा लाइट हाउस है, इससे 15 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है, ठीक है, और उसके टॉप में ये इस तरह से देख रहा है। तो ये हो गया हमारा 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और जो लाइट हाउस है इसकी हाइट भी 15 मीटर है। अब हमको ये थीटा निकालना है। तो फिर से वही चीज़, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है tan के साथ होता है। तो tan थीटा इक्वल टू, अगर इसको ए बी सी बोल दें तो क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी आएगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर, बी सी की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर, तो क्या आएगा 1। तो जो हमारा tan थीटा है 1 कब होता है, जब हमारा थीटा 45 डिग्री होता है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 45 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है, हमसे ये थीटा पूछा है, तो हमको पता है इसमें भी tan थीटा हमारा लगाएंगे। tan थीटा हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन पूछा है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, लाल बट्टे कत्का वाला भी फॉर्मूला हमारा लग रहा है, 100√3/100। तो tan थीटा हमारा आ गया √3। तो थीटा जब हमारा 60 डिग्री होता है तब tan थीटा की वैल्यू √3 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द ऑब्जेक्ट सीन हायर देन हाई लेवल। आंख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म है। अब देखिए, मान लीजिए जैसा कि मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, तो यहाँ से पहाड़ दिखते हैं। अगर आप यहाँ से कोई पहाड़ देख रहे हैं या फिर कुछ भी देख रहे हैं, कोई पेड़ है, तो जो भी एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, उन्नयन कोण उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये उन्नयन कोण होगा आपको, जब आप कोई ऊंची वस्तु को देखेंगे, कोई पेड़ देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लीजिए अगर आप कोई कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ गए हैं या फिर कुछ हाइट में चढ़ गए हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग में चढ़ गए हैं, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, आप यहां पे हैं और यहां से आप कोई नीचे की वस्तु को देख रहे हैं, तो फिर जो ये वाला एंगल आपका होता है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हम अवनमन कोण भी बोलते हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, आंख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म है, तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर। इसी तरह के और वीडियोस लेक्चर हम बनाते रहेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट्स के ऊपर, और भी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे। अगर आप लोगों को स्पेशल डिमांड है कोई सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उस चैप्टर की जल्दी से वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट हो, जो कंपनियां आती हैं, या कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज है इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी, उसको लाइक कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।